कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आज से मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस एनिमे का नाम है द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था एक लड़की जिसका नाम होता है माई, और वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। और तभी उसके बगल में एक लड़का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये माई है ना मेरे बगल में, और इसकी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी और ये भी कितनी ज़्यादा क्यूट है। और वहीं पे जो माई होती है वो अपने कोमूरा को गुड मॉर्निंग बोलती है, और वहीं पे जो कोमूरा होता है वो थोड़ा सा मतलब डर जाता है। और तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि इसने आज अपने ग्लासेस क्यों नहीं पहने, और वैसे भी मैं इससे कैसे पूछ सकता हूँ, मैंने आज तक इससे कभी ढंग से बात भी नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पे जो माई होती है वो बोलती है कि हे, और जो कोमूरा होता है बोलता है हाँ 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 बोलो। और तभी माई बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी आंखें देख के डरो मत, मेरा बस विजन कमज़ोर है और इसकी वजह से मेरी जो आंखें हैं उनको पावर देना ज़रूरी है, और आज मैं अपने ग्लासेस लाना भूल गई हूँ। और वहीं पे जो कोमूरा होता है वो नरेट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि उस दिन हमने पहली बार बात किया। और फिर माई बोलती है इसी वजह से मैं अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ। और वहीं पे अपना जो कोमोरो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा जब तुम अपना चश्मा भूल ही गई थी तो स्कूल तक कैसे चली आई यहाँ पर। फिर माई बोलती है इस मंथ मैं पहली बार अपना जो ग्लासेस है वो भूल चुकी हूँ। और फिर वहीं पे जो कोमोरो होता है वो दोबारा अपने मन में सोचने लगता है जो माई है वो मतलब प्रॉब्लम में है, तो क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं, अभी ये सब बातें सोचने का वक्त नहीं है, मुझे माई की हेल्प करनी पड़ेगी आज। और फिर माई बोलती है हे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से हिस्ट्री बुक कौन सा है, क्योंकि पहला पीरियड हमारा वही है ना। और फिर जो कोमल होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है मुझे देखने दो, तुम्हारा बैग लाओ इधर। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो उसको घूरने लगती है। और तभी कोमल बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरा बुक इस्तेमाल कर सकती हो आज के लिए। और फिर वो उसको थैंक्स बोलती है, और हमें दिखाया जाता है वो दोनों दोनों काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके होते हैं। और वहीं पे जो कोमल होता है वो अपना चेयर लेके पीछे चला जाता है और बोलता है कि हम लोग कितने ज़्यादा पास थे। और तभी माई बोलती है क्या हो गया, और वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बुक यूज़ कर सकती हो। और हमें बोलती है क्यों। और फिर तभी दोनों के दोनों पास बैठे हुए रहते हैं, और अपना जो घुंघरू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हम दोनों कितने ज़्यादा पास में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, मैंने अपने आप से वादा किया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो माई होती है वो और ज़्यादा पास आ चुकी होती है घुंघरू के, और वो बुक की तरफ देख रही थी। और तभी अपना जो घुंघरू होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। और वहीं पर जो माई होती है वो बोल रही होती है मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, और अब तुम भी नहीं देख पा रहे होगे ना। और वहीं पे जो कुमरू होता है वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को चलेगा। और तभी माई बोलती है हाँ पक्का ना। और वहीं पे वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं वैसे भी बुक मतलब रीड भी नहीं करता हूँ। और बोलते हैं सच में, हाँ बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं चलेगा मुझे। और तभी जो अपना कुमरू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हम लोग दोबारा से कितने ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, बिना उसके ग्लासेस के वो मतलब कुछ भी प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाती वो कहाँ पे बैठी किसके साथ बैठी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है। माई के लिए ये सब एक नॉर्मल चीज़ होगी, क्योंकि वो अपने क्लासेस भूल गई है, और मे भी मतलब कुछ देर बाद इसको याद भी नहीं रहा कि वो किसके साथ बैठी हुई थी। मगर चलो इसी बहाने में माई के क्लोज तो आ पाया। और वहीं पे तभी जो माई होती है वो कुमरू के मुंह के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और बोल रही होती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। और वहीं पे जो अपना कोमूरा होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि मैं कोमूरा हूँ। और तभी माई बोलती है अच्छा तुम कोमूरा हो, अच्छा मैं समझ गई, चलो तो मैं तुम्हें दोबारा से एक और बार थैंक्स कर देती हूँ, थैंक यू कोमूरा। और वहीं पे जो अपना कोमूरा होता है वो अपने आंखों पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो अपना कोमूरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो अचानक से मेरे सामने आ गई, और उसकी वजह से मैं क्लास में मतलब ध्यान भी नहीं दे पाया, बट उसकी आंखें कितनी ज़्यादा सुंदर है, नहीं मुझे उसके बारे में भूलना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो कोमूरा होता है वो चल रहा होता है, और फिर अचानक से वो माई को देखता है, और वो देखता है कि वो ज़मीन पे बैठी हुई रहती है। और फिर तभी जो कोमूरा होता है वो मी के पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। और वहीं पे वो बोलता है कौन, क्या कोमूरा है इधर। और वहीं पे वो बोलता है अरे अभी तो हम लोग एक साथ बैठे हुए थे और तुम्हारा जो चेहरा वो मेरे चेहरे के एकदम बहुत ज़्यादा पास आ चुका था। और वो चीज़ याद करके अपना जो कोमूरा होता है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। और तभी जो माई होती है वो बोलती है अच्छा कोमूरा। और फिर कोमूरा बोलता है आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे याद रखा, वैसे तुम यहाँ बैठ के कर क्या रही हो। और वहीं पे जो माई होती है वो बोलती है मेरे जो जूते हैं वो बड़े हो गए हैं। और वहीं पे जो कोमरा होता है वो उसके जूते की तरफ देखता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है इसके जो जूते के डिज़ाइंस है वो एकदम मेरे जूते जैसे हैं, क्या हम दोनों के पास एक से मतलब एक टाइप का जूता है क्या। और तभी वो अपने लॉकर की तरफ देखता है और उसका लॉकर खुला हुआ रहता है, और वो बोलता है क्या वो मेरे जूते हैं। और वहीं पे जो माई होती है वो बोलती है क्या। और तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो माई के दोस्त होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, मतलब तुम अपने जूते का जो लॉकर है वो आराम से ढूंढ सकती हो ना। और वहीं पे वो बोलती है कि हाँ एकदम ठीक से, मैं अपने जूते पहचानती हूँ और उसका जो लॉकर वो भी पहचानती हूँ। और फिर तभी वहीं पे जो माई होती है वो एक लॉकर खोलती है और
और वो मतलब बड़े ही ध्यान से देख रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ये मेरे जूते हैं, क्या मैंने कुछ गलत लॉकर खोल लिया है क्या। और फिर तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे जो माई होती है वो बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारे जूते पहन लिए। और वहीं पे बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया कि कैसे तुमने मेरे जूते पहन लिए। और वहीं पे जो कोमुरा होता है वो अपने मन में दोबारा से सोचने लगता है कि माई ने अब मेरे जूते पहने हुए हैं और वो ब्लश करने लगता है। और फिर माई बोलती है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जूते वापस कर देती हूँ। और तभी जो कोमुरा होता है वो बोलता है अच्छा रुको, तब उससे पहले हम लोग तुम्हारे जूते ढूंढ लेते हैं। और वहीं पे वो मतलब एक लॉकर देखने लगते हैं और जो माई होती है वो बोलती है नहीं ये शायद मेरे जूते नहीं है, मेरे जूते थोड़े इससे अलग थे। और फिर तभी हमें जूता दिखाया था जहाँ पे कि उस जूते के ऊपर एक फ्रॉग रहता है और जो कोमुरा होता है वो माई से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें फ्रॉग्स पसंद है। और मैं बोलते हाँ ये ठीक ही रहते हैं, मतलब उतना कोई कुछ खास पसंद नहीं है। और तभी कोमुरा माई को उल्टा घूमने के लिए बोलता है और वो उस फ्रॉग को भगा देता है वहाँ से और फिर माई को उसको उसके जूते दे देता है। और वहीं पे जो माई होती है वो पूछे क्या इसके ऊपर फ्रॉग था क्या, और वो बोलता है हाँ। और तभी माई जो होती है वो अपने जूते पहन लेती है और कोमुरा को बोलती है चलो चलते हैं। और वहीं पे अपना जो कोमुरा होता है वो अपने जूते देख रहा होता है और फिर अचानक से बोलता है माई रुको, तुम्हारे जो शूज़ के लेस हैं वो खुले हुए हैं। और तभी जो अपना कोमुरा होता है वो उसके लेसेस बांधने लगता है और जो माई होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा जो काइंडनेस है उसको दोबारा रीपे करना होगा। और वही बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और तभी जो अपना कोमुरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज़ अब इसके मतलब पैरों की तरफ देखना, बस इसके पैरों की तरफ देखना, ऊपर मत देखना। और फिर माई उसको बोलती है थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मतलब हर बार तुमने ही मेरी मदद की है। और तभी जो अपना कोमुरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये आज मेरे को भूल भी गई तो कोई बात नहीं, आज मैं इसके साथ मतलब बैठ पाया और इसके बहुत ज़्यादा पास भी आ पाया। और फिर तभी अचानक से जो माई होती है वो दोबारा से कोमुरा के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और अपना जो कोमुरा होता है वो ब्लश करने लगता है और बोलते हैं कि क्या हो गया। और वहीं पे माई बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हें दोबारा से रीपे करना पड़ेगा और मैं तुम्हारा चेहरा भूल ना जाऊँ इसलिए तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। और फिर तभी वो बोलती है अरे मैं तुम्हारा चेहरा ढंग से देख नहीं पा रही, मेरे पास ग्लासेस नहीं है ना। अच्छा एक काम करना, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे अपना चेहरा अच्छे से दिखाना, ठीक है। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें दिखाता है अपना जो कोमुरा होता है वो अपने अपार्टमेंट में रहता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है जो माई है उसका जो घर है वो स्कूल के बहुत ज़्यादा पास है और अब मैं समझा कि वो स्कूल तक कैसे पहुंच पाई। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, मगर अगर माई अगर दोबारा अपना चश्मा भूल गई तो ये मेरे लिए बुरा तो नहीं रहेगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पे कि जो अपनी माई होती है वो उसको अपना कोमुरा देखता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है अरे ये आज फिर अपना ग्लासेस भूल गई। और वहीं पे जो माई होती है वो उसको नोटिस नहीं करती और आगे निकल जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना हुआ रहता। और वहीं पे जो अपना कोमुरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने रात को अपने वो स्टार से प्रे किया था, क्या वो उसकी वजह से इसके ऊपर श्राप तो नहीं लग गया। और फिर तभी अपनी माई दिखाई जाती है जहाँ पे वो बोल रही होती है मैंने गलती से अपने ग्लासेस के ऊपर पैर रख दिया। और फिर सीन कट हमें सेकंड पीरियड का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है वो उसका पी का पीरियड चल रहा होता है और वो डॉज बॉल खेल रही होती है। और वहीं पे जो कोमरा होता है वो बोल रहा होता है तुम यहाँ अपने आप को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम खेल क्यों रही है ये वाला गेम। और वहीं पे जो माई होती है वो बोलती है कि मुझे इस चीज़ के लिए एब्सेंट नहीं होना था, ये गेम मेरे लिए डेथ और लाइफ का सवाल है। और तभी कोमरा बोलता है अच्छा एक बात बता, तुम बॉल देख भी पा रही हो। और वहीं पे माई बताती है कि मैं अपना मतलब बंदा भी नहीं देख पा रही कि तुम मतलब मेरे टीम के हो कि अपोनेंट टीम के हो। और फिर माई बोलता है देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ मतलब इस बैटल फील्ड पे आना भी नहीं चाहिए। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो कुमुरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा अगर मैंने इसको कर्ज किया है तो मुझे ही मतलब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो माई होती है वो कुमुरा के पीछे छुप जाती है और बोलती है क्या मैं इधर छुप सकती हूँ। और वहीं पर तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो कुमुरा को लग जाता है और वो आउट हो जाता है। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट पीरियड का सीन दिखाया था जहाँ पे कि पीई का पीरियड चल रहा होता है और वहीं पे वो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा होता है और वो देखता है कि जो अपनी माई होती है वो कॉपी के ऊपर ही अपना सर रख के कॉपी पढ़ रही होती है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और तभी वहीं पे वो जो टीचर होता है वो बोल देता है माई सो मत। और वहीं पे अपना जो कोमुरा होता है वो उसको जगाने लगता है माई माई उठो देखो टीचर तुम्हें बुला रहा है। और वहीं पे वो देखता है जो माई होती है वो सो रही होती है और वहीं पे वो जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है माई उठो वरना देखना मैं क्या करूँगा। और वहीं पे जो अपना कोमुरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माई को उठाने के लिए उसको छूना पड़ेगा मगर मैं उसको छू नहीं सकता। और तभी वहीं पे जो अपना कोमुरा होता है वो टीचर को बोल देता है सर जो माई है वो अपना ग्लासेस नहीं लाई है, उसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रही है तो इसलिए वो मतलब ऐसे सर डाउन करके मतलब अपना टेक्स्ट बुक पढ़ रही है। और जो सर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है तो ये पहले बोलना चाहिए था ना। और तभी अपना जो कोमुरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं अभी एक्सक्यूज़ तो दे दिया सर को मगर मुझे उसको उठाना ही पड़ेगा, मगर उसके लिए मुझे टच करना पड़ेगा। और तभी अपना जो
माई होती है वो उठ जाती है और वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखती है और अपना मतलब ग्लासेस ढूंढ रही होती है। और तभी वो बोलती है, डैडी क्या आपने मेरा ग्लासेस देखा है? और वहीं भी अपना जो कोमोरा होता है वो थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है, माई तुम क्या नींद में हो, जल्दी उठो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। और तभी माई बोलती है कि आप मेरे दोबारा ग्लासेस यूज़ करने लगे, मैंने बोला था ना आप नहीं, आप मेरे ग्लासेस मत यूज़ करो। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सो जाती हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया था अपनी जो माई होती है वो कोमरा के कंधे के ऊपर अपना सर रख के वहीं पे सो जाती है और नींद में बोल रही होती है, डैडी आप इतने ज़्यादा छोटे कैसे हो गए? और अपना जो कोमरा होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, फाइनली मैंने माई को छू ही लिया। और वहीं पे जो टीचर होता है वो उसको आके मारता है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो अपनी माई होती है वो दोबारा से अपने ग्लासेस लगाना भूल चुकी होती है और यही चीज़ अपना जो कोमोरा होता है वो नोटिस कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब तो मैं मेरे को आदत सी हो गई है कि वो ग्लासेस नहीं पहन के आती है, कोई बात नहीं, तभी मुझे उसको हेल्प करने के लिए मिलेगा। और वहीं पे तभी जो अपनी माई होती है वो उसके पास जाती है और उसको घूरने लगती है। और वहीं पे जो अपना कोमोरा होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते घबराते बोल रहा होता है, मैं कोमोरा हूँ। और वहीं पे वो उसको देख रही होती है और अपना जो कोमोरा होता है वो अपने मन में सोच रहा था, मैं अभी इस टाइम ब्लश क्यों कर रहा हूँ? और तभी जो माई होती है वो बोलती है, अच्छा तो तुम ऐसे दिखते हो। और कोमोरा होता है उसका ड्यूटी लगा हुआ रहता है कि सबको खाना बांटना है और साथ ही साथ माई का भी ड्यूटी लगा हुआ रहता है। और उससे एक लड़की खाना मांगती है और बोलती है मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा देना। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपनी जो माई होती है वो कुछ ज़्यादा ही खाना भर देती है क्योंकि उसने ग्लासेस पहने नहीं रहते तो उसको दिखाई नहीं दे रहा होता कि वो कितना मतलब बोल में डाल रही है। और वहीं पे जो अपना कोमोरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से इसको ये अपना ग्लासेस भूल गई, ऊपर से आज इसका लंच में ड्यूटी लग चुका है। और वहीं पे तभी जो अपना कोमोरा होता है वो माई को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह काम कर सकता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। और वहीं पे बोलते नहीं नहीं मैं कर लूँगी। वो बोलता है अरे प्लीज़ हेल्प करने दो। वहीं पे वो बोलती है नहीं नहीं मैं बोली ना मैं कर लूँगी। और फिर तभी थोड़ी देर बाद अपना जो कोमोरा होता है वो माई को बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम खाना दे रही हो, जो स्ट्यू होता है उसको दे रही हो तो वो थोड़ा कम कम डालो। और वहीं पे वो बहुत ज़्यादा ही कम दे देती है। और तभी वो बोलती है कि मुझे यहाँ खाना बांटते बांटते भूख भी लग गया। और वहीं पे जो अपना कोमरा होता है वो बोलता है तुम्हें स्ट्यू बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? वो बोलते हैं हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहीं पे उससे पूछती है क्या तुम्हें पसंद है? और वहीं पे वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं ज़्यादातर कड़ी प्रीफर करता हूँ। और तभी वहाँ पे एक और बच्चा रहता है और वो बोलता है माई क्या तुम मुझे एक्स्ट्रा मीट दे सकती हो? और वहीं पे वो उसको देने से हिचकिचा रही होती है और बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मीट तो नहीं दे सकती मगर तुम्हें एक्स्ट्रा पोटैटो ज़रूर दे सकती हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया था वो जब बाउल में डाल रही होती है तो वो एक्स्ट्रा मीट दे देती है, पोटैटो रख लेती है। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये पक्का इसलिए हुआ क्योंकि जो मीट और पोटैटो का साइज़ है वो दोनों सेम है, ऊपर से कलर भी एक ही है तो इसको दिख तो रहा नहीं है तो इसको पता नहीं चला कि इसने क्या डाल दिया। और वहीं पे हमें दिखाया था उनका जो ड्यूटी होता है वो खत्म हो चुका था और वो लोग बोल रहे थे मुझे भूख लगा। और वहीं पे माई भी बोलती है हाँ मुझे भी भूख लगा, चलो हम लोग खाते हैं। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये अपने लिए मीट ज़्यादा क्यों रख रही थी, और वैसे भी ये रख रही तो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और तभी जो माई होती है वो कोमरो के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि ये लो, ये मैं जो मीट है मैं तुम्हारे लिए बचाई हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी ना पिछली बार, तो इसलिए मैं ये पे ऑफ कर रही हूँ तुम्हें। और वहीं पे वो अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो माई है उसने मेरे लिए मीट बचा के रखा है, और वो बहुत ज़्यादा काँप भी रहा होता है। और तभी वो बोलती है अच्छा ये सीक्रेट है, ये हम दोनों के बीच में रहेगा। और वहीं पे वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और वहीं पे सभी लोग बैठ के खा रहे होते हैं और तभी बोल रहे थे इसमें तो खाली पोटैटो है क्योंकि अपने माई को तो दिखा नहीं कि उसने मीट डाला है कि पोटैटो डाला। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी जो माई होती है वो दोबारा से अपने ग्लासेस भूल चुकी होती है। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो बोलता तुम अपने ग्लासेस दोबारा भूल गई, और वहीं बोलती है हाँ मैं दोबारा भूल गई, ये मेरा 1 हफ्ता हो गया मैं अपने ग्लासेस भूलते जा रही हूँ। और वहीं पे वो बोलती है अच्छा ग्लासेस से मुझे याद आया मैं कॉन्टैक्ट लेंस लाई हूँ उसकी वजह से मैं देख सकती हूँ। और वहीं पे वो बोलती है मेरे को मगर ये लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं लगा भी पाऊंगी कि नहीं, मगर मुझे ट्राई तो करना पड़ेगा, मेरे को इसको यूज टू बनाना पड़ेगा। और वहीं पे वो लगाने जा रही होती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करके कैसे भी करके वो लगा ले मगर वो नहीं लगा पाती। और वहीं पे जो अपना कोमरा होता है वो बोलता है आई तुम्हें अपने आप को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वहीं पे सभी लोग सुन लेते हैं उसकी बात। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा होता है। और तभी थोड़ी देर बाद उस जो अपनी माई होती है उसको थैंक यू बोलती है। और फिर सीन कटता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है वो इस बार ग्लासेस पहन के आई होती है। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इसने ग्लासेस पहन के आई आज, और वैसे भी ये आज बहुत ज़्यादा अलग लग रही क्योंकि इसने ग्लासेस पहने हुए हैं। और वहीं पे जो अपनी जो माई होती है वो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। और वहीं पे अपना कोमरा होता है वो बोलता है कि तुमने आज ग्लासेस पहने हुए तभी तुम अपना मतलब आँखें छोटी करके क्यों देख रही हो। और वहीं पे वो बताती है एक्चुअली जो मेरे ग्लासेस है उसमें फॉग आ जाता है तो उसकी वजह से मेरे को दोबारा से प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। और तभी वहीं पे एक मोटा सा बच्चा अपने क्लास में एंटर करता है और वहीं पे जो माई होती है वो बोलती है कोमरा को
अरे यहाँ एक स्ट्रेंजर बच्चा आ गया है, क्या मुझे क्लास टीचर को बताना चाहिए इसके बारे में। और वहीं पे जो घूम रहा होता है वो बोलता है अरे ये तो अपना मतलब क्लासमेट ही है, खाली आज चश्मा पहन के आया, इसलिए अलग लग रहा है। और वहीं पे माई बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, इसका मतलब मैं भी थोड़ी अलग लग रही हूँ, लोग मुझे भी नहीं पहचान पाएंगे। और वहीं पे वो बोलती है नहीं तुम ठीक लग रही, मैं तो पहचान लेता हूँ। और वहीं पे वो बोलती है कि अच्छा जब तक तुम मुझे पहचान पा रहे हो तब तक ठीक है मेरे लिए। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है, ये जो चीज़ है उसके कानों में बार बार रिपीट हो रहा होता है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है वो कुमरा को बोल रही थी अच्छा ठीक है तुम अपना लाइम आईडी दे दो ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूँ। और वहीं पे बोलती है तुम्हें पक्का श्योर है ना कि तुम्हें मेरा आईडी चाहिए। और वहीं पे बोलती है हाँ वैसे भी मैं आजकल बहुत ज़्यादा अपने ग्लासेस भूल रही हूँ, तो जब भी मैं तुमको मतलब मैसेज करूँगी तो तुम मुझे बचाने आ सकते हो। और वहीं पे जो अपना कुमरा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है ये लो। और वहीं पे वो बोल रही होती है अगर मैं अपने ग्लासेस भूल गई तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ ऊपर से, अब मुझे अकेले एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं एम्बेरस होंगी तो तुम्हारे साथ एम्बेरस होंगी। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो दोबारा से ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। और फिर अगले दिन ही अपना जो कुमरा होता है उसको लाइन पे मैसेज आता है कि तुम जल्दी से ये स्टेशन पे आ जाओ। और वहीं पे वो अपना जो कुमरा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि माई ने उसको मैसेज करके बुलाया। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो स्टेशन चला जाता है और वहीं पे वो देखता है कि उसके ग्लासेस फिर से नहीं होते। और वहीं पे वो बताती है कि एक्चुअली जो मेरे ग्लासेस थे वो गलती से गिर गए क्योंकि मैं सो रही थी और हड़बड़ी में मुझे लगा कि मैं गलत स्टेशन पे हूँ, तो जल्दी से उतरने के चक्कर में मेरे जो ग्लासेस हैं वो गिर गए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे तुम मुझे साथ में लेके चलो। और वहीं पे अपने से कुमरा तो अपने मन में सोच रहा होता है इसका मतलब कि आज पूरा दिन मैं इस पूरे शहर में अपने माई के साथ अकेला घूमूंगा। और वहीं पे वो अपना जो कुमरा होता है वो अपने मन में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा था मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। और तभी जो माई होती है वो बोलती है अच्छा चलो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ले चलो जहाँ मुझे जाना है। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे आज मैं इसका हाथ पकड़ूंगा। और वहीं पे वो दोनों हाँ उसका हाथ पकड़ते हुए जा रहे होते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे वो लोग केक खाते हैं और अपना जो माई होती है वो केक खा रही होती है और अपना कुमरा ने कुछ भी नहीं लिया रहता है। मगर अपना जो कुमरा होता है वो अपने मैंने सोच रहा था अच्छा इसको केक पसंद है। और वहीं पे हमें दिखाया था अपनी जो माई होती है वो केक खाने की कोशिश कर रही थी मगर वो केक के ऊपर मतलब निशाना नहीं मार पा रही होती, जो मतलब जैसे खाना होता है उसको वो खा नहीं पा रही होती है। और अपना जो कुमरा होता है ये सब देख रहा था और तभी वो बोलता है अच्छा तो क्या मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। और तभी जो माई होती है वो अपना प्लेट आगे कर देती है और बोलती है आ। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो बोलता है अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए क्या। और तब तक में वो देखती है कि वो अपना मुंह खोल चुकी होती है। मगर अपना जो कुमरा होता है वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है मगर फिर भी वो उसको केक खिला देता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो लोग का खाना हो चुका होता है। और फिर अपना जो कुमरा होता है वो उससे पूछता है कि अब कहाँ जाना है तुम्हें। और वो बोलती है मैंने मतलब अपने ग्लासेस ऑर्डर किया है तो उसके लिए मुझे फ्रेम लेने जाना है। और वहीं पे वो लोग फ्रेम की दुकान में चले जाते हैं जहाँ पे कि उनको मिलेगा। और वहीं पे अपनी जो माई होती है वो ट्राई कर रही होती है कि उसकी ग्लासेस कैसे। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो अपने हाथ देख के सोच रहा होता है कि अब तो मैं इसको नहीं धोने वाला। और वहीं पे अपनी जो माई होती है वो बोलती है अब मेरे को इससे मतलब थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। और वहीं पे अपना जो माई कुमरा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। और वहीं पे वो उसको थैंक यू करे निकलने वाला होता है तभी अपनी माई उसका हाथ पकड़ लेती और बोलती है क्या तुम्हें जल्दी है घर जाने की। और वहीं पे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी वो बोलती है अच्छा जब मैं तुम्हें देख सकती हूँ अब तो मुझे और तुम्हारे साथ घूमना है। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। और फिर तभी वो लोग और ज़्यादा घूमते हैं उधर और बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और तभी हमें दिखाया था वो लोग अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो माई होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं और मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगी। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो वहीं पे खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या आज मैं सपना देख रहा था, क्या मैं सच में अपनी माई के साथ पूरा दिन घूम रहा था। और वहीं पे वो अपने आप को पिंच भी करता है। और तभी वो बोलते हैं नहीं मैं ये सपना नहीं ये रियलिटी है। और तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे वो लोग स्कूल में रहते हैं। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो माई को देख रहा होता है और जो माई होती है वो आज मास्क लगा के आई होती है। और अपने मन में सोचते हैं ये आज मास्क क्यों लगा के आई है। और वहीं पे वो उससे पूछती है कि तुम मास्क क्यों लगा के आई हो। और वहीं पे वो बताती है कि एक्चुअली मेरे को जो है वो फीवर हो गया था उसकी वजह से तो मैं मास्क लगा के आई हूँ। और वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये कुछ भी पहने या कुछ भी मतलब मास्क लगा के आए या चश्मा पहन के आए ये तभी क्यूट ही लगती है। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई एक स्टूडेंट अपने कुमरा को बुलाता है और अपना कुमरा उधर चला जाता है। और वहीं पे अपनी जो माई होती है वो देखती है कि दो बच्चे एक मोटे बच्चे का परेशान मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो चश्मा लगा के आया हुआ रहता है। और वहीं पे वो देख के अपनी जो माई होती है वो भी अपना चश्मा निकाल लेती है और अपने बैग में रख लेती है। और तभी वहीं पे अपना जो कुमरा होता है वो आता है और बोलता है कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए। और वहीं पे वो बोलती है मैं भूल गई। बोलते हैं अभी तो तुम पहन रही थी। और वो बोलते नहीं मैं भूल गई, मैं नहीं लाई आज मैं भूल गई। पूरा होता है वो अपने माई को देखता है जो कि रोड के बीच में बैठ के एक मतलब म्याऊं जैसी आवाज़ निकाल रही होती है
जैसे बिल्ली निकालती है। और वहीं पे वो सोचता है ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्या मैं इसका फोटो ले लूँ, मगर वो चाह के भी ये नहीं कर पाता। और वहीं पे उसको पता चलता है कि अपनी जो माई होती है वो एक प्लास्टिक को बिल्ली समझ रही है और उसके साथ म्याऊं म्याऊं कर रही है। और तभी जो अपना कुमरो होता है वो माई के बगल में जाके म्याऊं म्याऊं करने लगता है और तभी वो उसको सहलाने लगती है और बोलती है अरे अभी यहाँ जो बिल्ली थी वो कहाँ चली। और वहीं पे सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है जहाँ पे कि एक लड़का अपनी माई की मदद कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़का होता है। बट वहीं पे अपना जो कुमरो होता है उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो अपनी माई है वो किसी और के साथ है। और तभी वो अपने मन में सोचते अच्छा ठीक है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुमरो को पता चलता है जो माई है वो अपने उस बंदे को कुमरा समझ के उसके साथ फ्रैंक हो रही थी। और वहीं पे जो वो लड़का होता है वो बोलता है मेरा नाम आजुमा है। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है अच्छा तुम आजुमा हो, मुझे लगा कि तुम कोमुरा हो। और यही बात बोल के वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है। और फिर वहाँ कोमुरा आ जाता है जहाँ पे कि माई उसको देख के गुड मॉर्निंग करती है। और फिर अगले दिन वो फिर से ग्लासेस भूल जाती है जहाँ पे कि उसकी दोस्त बोल रही होती है जब भी तुम अपने ग्लासेस भूल जाती हो और कहीं भी किसी को भी देखती हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को घूर रही हो। और वहीं पे हमें क्लास का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है वो कोमुरा को बड़े बड़ी आंखों से देख रही होती है, जिसको देख के अपना जो कोमुरा होता है उसके दिल में तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और फिर माई बोलती है मुझे लगा अगर मैं बड़ी बड़ी आंखें करके देखूंगी तो मुझे मतलब जो बंदा है सामने वो अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, मगर ऐसा नहीं है। और फिर हमें कोमुरा अपने घर में दिखाया था जहाँ पे कि वो सोते हुए यही बात सोचे जा रहा होता है कि कैसे करके उसने उसको देखा था और ये चीज़ उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया। और फिर अगले दिन जब अपना कोमुरा स्कूल आता है वहीं पे जो माई होती है वो उसको बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ सीढ़ी तोड़ी गेम खेलो, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है तो वो हार जाती है तो वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहती है। और फिर वहीं प्रैक्टिस के दौरान अपनी जो माई होती है वो कोमुरा को बोलती है अरे तुम अच्छे से करो, तुम मुझे और अच्छा मतलब जैसे बुली करते वैसे करो ताकि मैं और अच्छे तरीके से सीख पाऊँ। अगर तुम मेरे ऊपर लाइट तरीके से काम करोगे तो मैं अच्छे से नहीं सीख पाऊंगी। और फिर कोमुरा बोलता है अच्छा ठीक है तो हम लोग स्पीड तरीके से खेलते हैं। और वहीं पे वो स्पीड में खेलने लगते हैं वो गेम। और वहीं पे वो ऐसे खेलते खेलते अपनी जो माई होती है वो कुमरो का नाम ले लेती है और वो वहीं पे हार जाती है, मगर अपना जो कुमरा होता है वो शर्माते हुए बोल रहा था नहीं तुम जीत गई। और फिर हम दिखाते हैं अपना जो माई और कुमरा होता है दोनों को सफाई का ड्यूटी मिला रहता है जहाँ पे कि अपना जो कुमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ माई के साथ सफाई करना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरे। और तभी अपना कुमरा देखता है ब्लैक बोर्ड पे एक कॉकरोच होता है और वहीं पे बगल में माई होती है और वो जो कॉकरोच होता है वो माई की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी अपना जो कुमरो अपने मन में सोच रहा होता है अगर माई ने उसको देख लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी और वहीं पे वो अपने मन में सोच रखता है कि वो क्या करे, अगर मुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी अपना जो कुमरो होता है वो माई को अपने पास बुलाता है और अपनी जो माई होती है वो धीरे धीरे करके उसके पास जाती है जहाँ पे कि वो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है और फिर उससे पूछती है हाँ बताओ क्या हुआ। और तभी एक दूसरी लड़की कॉकरोच देख लेती है और जोर से चिल्ला देती है कॉकरोच। और वहीं पे अपनी जो माई होती है वो कोमरा को हग कर लेती है। वहीं पे जो अपना कोमरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है उसके सर के ऊपर चश्मा होता है, मगर तब भी वो कोमरा को बोल रही होती है आज मैं फिर से अपने ग्लासेस भूल गई हूँ। वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो बताता है कि अरे पगली वो तुम्हारे सर के ऊपर है देखो। और फिर वहीं पे अपनी माई वो अपना चश्मा गिरा देती है और अपना कोमरा उसको उठा के देता है और बोलता है ये लो अच्छा हुआ तुम्हारे चश्मे टूटे नहीं। और वहीं पे अपनी जो माई होती है वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सर के ऊपर मेरा चश्मा रखा हुआ है। और तभी वहीं पे अपनी जो माई होती है वो अपने आंखें बंद कर लेती है और मुंह आगे कर लेती है, जिसको देख के अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक इशारा है कि मैं उसको किस करूँ। और वहीं पे वो समझ आता है नहीं नहीं ये तो इशारा कर रही है कि तुम मुझे चश्मा पहनाओ। और वहीं पे वो उसको चश्मा पहना देता है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और तभी सीन करते हुए हमें दो लड़की दिखाई जाती है जहाँ पे कि उनमें से एक लड़की ने लव लेटर लिखा रहता है किसी दूसरे बच्चे के लिए जो कि दूसरे सेक्शन में होता है, मगर वो उसको दे नहीं पाती है। और फिर तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर उनका जो लेटर होता है वो वहीं पे गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पे अपनी माई आती है जो कि उस लेटर को उठाती है और उसको पढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो पढ़ नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पास चश्मे नहीं होता है। और तभी वहाँ पे अपना जो कोमरा होता है वो आ चुका होता है और तभी माई उसको वो लेटर देती है और बोलती है देखो तो इसमें किसका नाम लिखा है। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो देखता है कि उसमें आज़मा का नाम लिखा रहता है और हार्ट का शेप देख के वो समझ जाती है कि हाँ ये एक लव लेटर है। और वहीं पे वो सोचता है कि ये उसी लड़के के लिए है जो कि क्लास का बहुत ज़्यादा हैंडसम और पॉपुलर लड़का है और गर्ल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और तभी माई कोमरा से पूछती है किसके और लेटर है और वहीं पे वो बताता है ये आज़ुमा के लिए है। और वहीं पे वो लेटर लेती है और आज़ुमा की तरफ चल पड़ती है कि उसको वो लेटर देना है, मगर उसको ये पता नहीं रहता कि ये एक लव लेटर है। और तभी वो आज़ुमा के पास जाती है और उसको वो पूरा लव लेटर दे देती है और वही पूरे क्लास के सामने। और पूरी क्लास उसके बारे में बात करने लगती है और अपना जो कोमरा होता है वो भी क्लास के बाहर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। और वहीं पे वो अपने सोच रहा होता है ये पक्का अपने मायने नहीं दिए उसको, ये पक्का किसी और के लेटर्स होंगे। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो कोमरा और माई होते हैं दोनों अपने सीट पे बैठे रहते हैं और माई कोमरा से पूछती है लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। तब तक में अपना जो वहाँ पे दो लड़कियाँ रहती है और वो अपने माई को बोलती है क्या तुम आज़ुमा को पसंद करती हो। और वहीं पे अपना जो कोमरा था वो
वो अपने मन में सोच रहा होता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है हाँ मैं आज़मा को पसंद करती हूँ। और जो अपना कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये वो प्यार वाला प्यार नहीं है, मगर मुझे डर है कि ये प्यार सच में प्यार ना बन जाए, मतलब ये चिंगारी एक आग में ना तब्दील हो जाए। और फिर उसके बाद हमें अपना आज़मा दिखाया था जहाँ पे कि वो लेटर पढ़ने के लिए बाहर जाने लगता है और सबको बोलता है कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। मगर वहीं पे जो कोमरा होता है वो उसको देख के उसको फॉलो करने लगता है और दीवार के पीछे से उसको देख रहा होता है। और वहीं पे अपना जो आज़मा होता है वो लेटर खोल के पढ़ते हुए स्माइल कर रहा होता है। और तभी अपना जो कोमरा होता है वो अपने में सोच रहा होता है इसको कभी भी पता नहीं चलेगा ये लेटर किसने लिखा है इसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा। और तभी हमें क्लास का सीन दिखाया था जहाँ पे कि कुछ लड़कियां अपने माई को बोल रही होती है अगर तुम आज़मा के साथ कहीं घूमने जाओगे तो हमें ज़रूर बताना। और वहीं पे कोमरा अपने मन में सोच रहा होता है क्या होगा ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मान लो अगर माई ने उसको लव लेटर दिया भी है तो क्या हो गया, अपना जो आज़मा है उसको इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा पढ़ने में है तो माई उसको पसंद कर भी सकती है। और तभी वो सोचता है अरे मुझे ये सब चीज़ों से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। और तभी वो थोड़ी देर शांत रहता है और वहीं पर वो देखता है कि तभी अचानक से अपनी जो माई होती है वो उसके कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है और उसको बोलती है अरे तुम क्या रो रहे हो क्या। और वहीं पे वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। और तभी अपनी माई बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर थोड़ी हिम्मत करने के बाद अपना जो कोमरा होता है वो माई से पूछता है तुम्हारे मन में आज़मा के लिए क्या फीलिंग्स है। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है आजकल क्या है सभी लोग मुझे आज़मा के बारे में पूछ रहे हैं। और वहीं पे कोमरा अपने में सोचता है मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। और तभी वो बोलता है अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं भी देना कोई बात नहीं, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। और वहीं पे वो बोलती है हाँ मैं आज़मा को पसंद करती हूँ। और तभी कोमरा अपने मन में सोचता है लेकिन किस तरह का पसंद करना। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है अगर लोग मुझे पूछेंगे कि तुम अपने ये कोमरा को पसंद करती हो तो मैं उसके लिए भी हाँ कहूँगी क्योंकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ। और यही जो बात है अपना जो कोमरा उसके कानों में गूंज रही होती है बार बार। तभी कोमरा अपने मन में सोचता है लेकिन किस टाइप का पसंद करना। और तभी वहाँ पे आज़मा आ जाता है जिसको देख के अपना जो कोमरा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि वो रिप्लाई लाया हुआ रहता है। और तभी माई वो ले ली थी और पढ़ने की कोशिश करती है मगर उसके चश्मे नहीं रहते तो इसलिए वो पढ़ नहीं पा रही होती है। तभी वो कोमरा को देती है और बोलती है ये लो मेरे लिए पढ़ दो इसको प्लीज़। और वहीं पे वो बोलता है अरे मैं दूसरे का लव लेटर क्यों पढ़ूं। तभी आज़मा बोलता है अरे पढ़ दो भी भाई। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो जैसे तैसे हिम्मत करके वो लेटर खोलता है और जैसे ही वो पढ़ता है उसमें लिखा हुआ रहता है कोमरा भी तुम्हें पसंद करता है माई। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो उसको देखने लगता है और वहीं पे जो अपना आज़मा होता है वो अपने बेंच पे चला जाता है और सबको बताने लगता है कि उसने गलती से किसी और का लेटर रिसीव किया था। और फिर वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है लेटर में क्या लिखा हुआ था। और तभी अपना कोमरा बोलता है कि लेटर में ये लिखा रहता है कि लेटर डिलीवर करने के लिए शुक्रिया। और तभी हमें पर कोमरा दिखाया था जहाँ पे वो बालकनी में खड़ा रहता है और अपने मन में सोच रहा होता है उसी बात को जहाँ पे कि जो माई ने उसको कहा रहता है कि वो सच में उसको पसंद करती है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।